इस वक्त हमारे साथ DSLA के और से सनिता मैडम जी जो कि एडवोकेट है वो भी जुड़ी हैं। मैम आज की जो ये क्लीन रिवर कैंपेन है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी, मैं शेयर करना चाहूँगी हमारा जो ये इनिशिएटिव है, हम यूथ मिशन रिवर क्लीनिंग यूथ जो ईटानगर से आए हुए हैं उनके साथ में हम कोलाबोरेट करके हम ये डिस्ट्रिक्ट में ये क्लीन ड्राइव कर रहे हैं। तो हमारा बेसिक एम ये है कि ये इनिशिएटिव के साथ में ये हमारा एम रह रहा है कि पासीघाट के लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हो जाए कि क्लीनलीनेस कितना इम्पोर्टेंट है। और हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज की ओर से लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम क्यों आए हुए हैं। बेसिकली हम लोग लॉयर्स हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज का जो एम रहता है वो लोगों का जो गरीबी से लेके एवरीथिंग से लेके हम लोगों का जो नीड्स है उसको क्या आर्टिकल 21 के अंदर में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में हमारा एम रहता है कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एयर, ये भी हमारा एक जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन फूड, ये सब हमारा बेसिक राइट है जो हर एक इंडिविजुअल को हम लोग का जो सोसाइटी में है सबको राइट मिलना चाहिए। तो उसी के तहत हम ये अवेयरनेस करने के लिए हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। एंड बेसिकली हमारे एक लीगल अवेयरनेस के साथ में हमारा एक स्कीम भी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके, जिसमें सरकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ब्रीफिंग करती है, उसके लिए इनिशिएटिव निकालती है। तो हम ये बेसिकली ये एक मैसेज सेंड करने के लिए आज का जो हम जो ये क्लीन ड्राइव है पानाकोड़ों का, ये हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साथ ही साथ विद द रिवर यूथ मिशन, जिसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम, जो ईटानगर से बाहर से आते हुए हमारे अपने पासीघाट के लोगों को रिवर क्लीन करके दे रहे हैं। तो उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है। तो इसीलिए हम आज आए हुए हैं। मैम बीइंग फ्रॉम द लीगल सर्विसेज, जी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि इस चीज़ को गार्बेज डंपिंग को कैसे कंट्रोल में लाया जाए? तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये अपील रहेगा कि यहाँ पे जब हमने देखा है, जब हम कल स्पॉट वेरिफिकेशन कर रहे थे तो धोबी घाट से लेके ये पूरा एंटायर जो स्ट्रेच है उसमें इधर इंक्रोचमेंट हुआ है, लोग ऊपर में घर बनाए हुए हैं या ओपन डेफिकेशन है। कहने का मतलब ये है कि खुले में शौच कर रहे हैं, जो एकदम वो हमें टॉयलेट जो है वो जा रहे हैं रिवर में, जो रिवर को पोल्यूट कर रहा है। जबकि हमें याद है कि बचपन में ये रिवर इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ करता था, इतना बिल्कुल साफ हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है कि ये नाले के बराबर हो गया है। एंड लोगों को जरूरत पड़ रही है कि बाहर जाके इसको हमारे लिए साफ करें, इतना गंदा हो चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्लीन वाटर, क्लीन एयर जैसे हमारा जो राइट है उसके हिसाब से हम ये दरख्वास्त करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एटलीस्ट ये जो ओपन डिफिकेशन है उसको बंद करें, जो हमारा जो वो है ऊपर से जो एनक्रोचमेंट करके लोग वहाँ पे जो डंपिंग कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें, और जो लार्जर एरिया है जैसे कि डंपिंग ग्राउंड्स वगैरह वो सिविलाइजेशन से थोड़ा शहर के बाहर करें, प्रॉपर करें। उसके बाद से जो गार्बेज डिस्पोजल मेथड है आजकल तो बहुत साइंटिफिक हो गया है दुनिया, तो डिस्पोजल मेथड को वेरी साइंटिफिक वे में, वेरी क्लीन वे में हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बट देन यहाँ पे ऐसे डंपिंग नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर डिजिग्नेटेड ग्राउंड जहाँ पे गार्बेज डंपिंग हुआ जाता है। तो उसी के लिए मैं अपील करना चाहूँगी, ओपन डिफिकेशन को थोड़ा चेक करें, गार्बेज डंपिंग को भी चेक करें, क्योंकि PMC का ट्रक आता है फिर भी आने के बाद भी मतलब फिर भी गार्बेज रह जाता है। तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो क्योंकि हम लोग मंथली जो पासीघाट में रहते हैं PMC को हम फीस देते हैं मंथली, कम से कम 50 रुपये तो हम देते ही है ना। तो एटलीस्ट उस सेंस में तो गार्बेज को वो करना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैम गिवन दैट दी दैट इज बीइंग क्लियर्ड अप इस मेन में कहीं से स्पॉन नहीं हुआ है, तो आपको क्या नहीं लगता कि लोग अगर खुद का कचरा का खुद से ध्यान रखें तो ऐसे NGOs बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, यू आर राइट। क्योंकि जो यहाँ पे है ना गार्बेज मैनेजमेंट में हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि जब बाहर शहरों में जब लार्जेस्ट, क्योंकि पासीघाट एक डेवलपिंग सिटी है, स्मार्ट सिटी कहते हैं ना, तो अभी क्या हो गया, रैम्पेंट एनक्रोचमेंट हो गया, घर वो हो गया, इवन इफ नॉट एनक्रोचमेंट घर बहुत कंजेस्टेड वे में बनाया गया। तो हम लोग ख्याल नहीं करते कि मतलब घर तो बना लिया, लेकिन हमारा ड्रेनेज सिस्टम कैसे जाएगा, हमारा गार्बेज डिस्पोजल कैसा होगा, ये सब तो हमारे लिए ख्याल ही नहीं आता। सो हाँ, सिविक सेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिविक सेंस एवरी इंडिविजुअल में आ जाए तो एब्सोल्युटली आपने जैसे बोला, सिविक सेंस अगर आ जाता है तो उसमें हमारे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ़ यू प्रॉपर्ली यहाँ पे रिवर में डंप ना करें, अपना घर का गार्बेज अच्छे से करके ओनली गार्बेज ट्रक में डालें, प्रॉपर डिस्पोजल शहर के बाहर हो, तो गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट ईजिली हो सकता है, बढ़िया से हो सकता है।